गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर SBI PO आज फिर से आपके लिए रीजनिंग का एक बहुत ही प्यारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। सेशन रहेगा हाई लेवल पजल्स पे। जैसे कि आप सभी को पता है, हाई लेवल पजल्स पे एक छोटी सी सीरीज़ आप लोगों के लिए यूट्यूब पे मैंने स्टार्ट कर रखी है, जिसका 8वां सेशन है। अगर प्रीवियस सेशंस आपने नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस सेशन भी ज़रूर देखिएगा। इस सेशन के बाद प्लेलिस्ट बन रखी है चैनल पे। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप हाई लेवल पजल्स टाइप इन कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। स्टार्टिंग से एंड तक बचे हुए जो सातों सेशंस हैं वो ज़रूर जाके देखिएगा, मेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही प्यारी पजल लेकर आया हूँ। अपार्टमेंट फ्लोर वाली जो पजल्स रहते हैं, डिफरेंट अपार्टमेंट्स रहते हैं और हर अपार्टमेंट में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स रहते हैं, उसका एक सेट हम देखेंगे। तो स्टार्ट करें उससे पहले रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा पजल आपको कैसी लगी, मेथड आपको कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेट आपके सामने है, पॉज कीजिए, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दे दीजिए। चलिए सभी के सभी पॉज करेंगे, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दे दीजिए। चलो लेट्स सी, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट दे दिया है। अब क्या सवाल दिया हुआ था? There are 10 people live in 3 different apartments, namely river, land and sky. 3 अपार्टमेंट्स आपको दिए हुए हैं, रिवर दिया है, लैंड दिया है, स्काई, 3 नाम से। ठीक है, 10 लोगों को आपको बिठाना है। चलिए बहुत ही बढ़िया। रिवर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ लैंड, वेयर एज स्काई इज टू द सेकेंड राइट ऑफ रिवर। अच्छा, तो कैसे बिठाया जा रहा है एक बार मैं आपको अरेंज करके दिखा देता हूँ। रिवर कहाँ पर है? लैंड के इमीडिएट लेफ्ट पे। तो अगर हम बनाएं तो इस तरह से आपका बन सकता है। लेट्स से ये आपका लैंड आ जाएगा, उसके इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है? रिवर है। और फिर क्या बता रखा है? वेयर एज स्काई इज सेकेंड टू द राइट ऑफ रिवर। स्काई कहाँ पर है? रिवर के सेकेंड राइट, फर्स्ट राइट, और यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड राइट पे स्काई। तो इस तरह से आपको अपार्टमेंट्स दे रखे हैं। चलिए अब क्या बोल रखा था कि अ मैक्सिमम ऑफ 4 पीपल लिव इन अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स कितने रह सकते हैं? 4 लोग ज़्यादा से ज़्यादा। मैक्सिमम कितने हैं? मैक्सिमम 4 लोग रह सकते हैं एक अपार्टमेंट के अंदर। ठीक है सर। इट इज़ ऑल्सो दैट इमीडिएट अबव और बिलो इम्प्लाइज दैट पर्सन इज नॉट इन द सेम अपार्टमेंट। अगर इमीडिएट अबव इमीडिएट बिलो की कहीं पर भी आपको टर्म दिखे, वर्ड दिखाई दे, इसका मतलब ये पर्सन अलग अलग अपार्टमेंट में है, सेम अपार्टमेंट में नहीं है, मतलब सेम बिल्डिंग में नहीं है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से पहले इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करते चलते हैं, फिर उसके बाद अरेंजमेंट बनाएंगे। एज मैनी फ्लोर्स आर देयर बिलो द फ्लोर ऑन विच ट्रॉय लिव्स एज इट इज अबव द फ्लोर ऑन विच जेसिका लिव्स। तो इसको एक बार हम लिख लेते हैं। चलिए जल्दी से लिख लेते हैं, नोट डाउन करते हैं इन्फॉर्मेशन को। कहाँ यूज़ करें? यहाँ नोट कर लेते हैं। चलो यहाँ से नोट करते जाते हैं, फिर बाद में हमारे अलग से अरेंजमेंट बना लेंगे। दिया हुआ है ट्रॉय के जितने नीचे हैं उतने ही जेसिका के क्या है? फ्लोर ऊपर है। अब फ्लोर और पर्सन का आप समझिएगा डिफरेंस। फ्लोर्स की यहाँ पर बात की गई है, फ्लोर्स की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर 4 फ्लोर्स अबव द फ्लोर ऑन विच सैरा लिव्स। ठीक है, और सैरा के बारे में एक और चीज़ दे रखी है, सैरा डज नॉट लिव इन लैंड बट लिव्स एट फ्लोर नंबर 5। अब देखिए ये दोनों इन्फॉर्मेशन आप एक साथ यूज़ कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल है कि सैरा के ऊपर 4 फ्लोर्स और हैं। सैरा 5वें फ्लोर पे रहती है और सैरा लैंड वाले अपार्टमेंट में नहीं रहती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सैरा कौन से फ्लोर पे है सर? सैरा है 5th फ्लोर पे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सैरा का ऐसा बना देते हैं, 5th फ्लोर आपका आ जाएगा, यहाँ पर बना देते हैं। सैरा आ गई आपकी 5th फ्लोर पे आ गई। अब इसके ऊपर सैरा के ऊपर कितने हैं? 4 फ्लोर और हैं। इस तरह से हम बना लेते हैं 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ये टॉप फ्लोर आ जाएगा सैरा वाली बिल्डिंग का। अब ये बोल रखा है कि ये लैंड नहीं है, तो ये या तो रिवर है या फिर आपका क्या हो सकता है? स्काई हो सकता है। तो इस तरह से आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ज़ारा लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज़ द सम ऑफ फ्लोर डिजिट्स ऑफ रॉय एंड सैरा। रॉय और सैरा का जो एडिशन है वो ज़ारा का फ्लोर देता है।
रॉय और सारा का जो फ्लोर नंबर है उसको ऐड कर दोगे तो आपको किसका फ्लोर नंबर मिल जाएगा सर? ज़ारा का मिल जाएगा। ठीक है। द सम ऑफ द फ्लोर डिजिट्स ऑफ हैना एंड ट्रॉय लिव इज 3 एंड बोथ लिव ऑन डिफरेंट अपार्टमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हैना और ट्रॉय का अगर आप ऐड करते हैं, हैना और ट्रॉय का अगर आप ऐड करते हैं तो आपको कितना मिलता है? 3 मिलता है। इससे मुझे आइडिया लग गया है। इससे मुझे क्या, दोनों के दोनों कहाँ रहते हैं सर? दोनों के दोनों अलग अपार्टमेंट में रहते हैं और ये बोल रखा है इन दोनों का जो फ्लोर नंबर है उनको ऐड करो तो 3 आता है। तो क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है? फर्स्ट स्लैश सेकेंड, सेकेंड स्लैश फर्स्ट। मैथमेटिकली यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ठीक है सर, ये नोट कर लेते हैं और ये लिख लीजिए, हैना और ट्रॉय दोनों के दोनों डिफरेंट अपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो ऐसे करके आप क्रॉस डाल दीजिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया हुआ था? रॉय लिव्स इन लैंड एंड लिव्स एट द टॉप मोस्ट फ्लोर। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रॉय कहाँ रहता है? लैंड वाले अपार्टमेंट में रहता है। तो रॉय और इधर लिख दीजिए टॉप और इसके आगे लिख दीजिएगा लैंड वाले अपार्टमेंट में ये रहता है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। चलिए और क्या दिया हुआ था? ट्रॉय एंड जेसिका लिव इन द सेम अपार्टमेंट बट नॉट इन रिवर। ट्रॉय और जेसिका सेम अपार्टमेंट में रहते हैं पर रिवर में नहीं रहते हैं। तो ट्रॉय और जेसिका को एक साथ लिख दीजिए। ट्रॉय और जेसिका को एक साथ लिख दीजिए और इस तरह से बंद कर दीजिए। और किस में नहीं रहते हैं सर? ये नहीं रहते हैं सर आपके रिवर अपार्टमेंट में। तो इन पे आप इस तरह से आगे क्रॉस करके रिवर लिख सकते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़े। चलो, सम ऑफ द नंबर ऑफ फ्लोर डिजिट्स ऑन विच ट्रॉय एंड टीजे लिव इज इक्वल टू द फ्लोर डिजिट ऑन विच जेसिका लिव्स। तो ट्रॉय प्लस टीजे इज इक्वल्स टू जेसिका। तो ट्रॉय प्लस टीजे इज इक्वल्स टू जेसिका। इस तरह से नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया। और क्या दिया हुआ है सर? ट्रॉय लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। ट्रॉय कहाँ रहता है? इवन पे रहता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, आप इस इंफॉर्मेशन में सीधा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो ट्रॉय के बारे में ये बोल रखा था, हैना प्लस ट्रॉय इज इक्वल्स टू 3। ट्रॉय की 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, या तो सेकेंड या फर्स्ट। अब आपको बता दिया गया है कि ट्रॉय कहाँ पर रहने वाला है? इवन पे रहने वाला है। डैट मीन्स ट्रॉय की पॉसिबिलिटी फाइनलाइज हो चुकी है, इवन पे है तो फर्स्ट तो नहीं हो सकता। फर्स्ट नहीं होगा तो क्या आ जाएगा? सेकेंड आ जाएगा। अगर ये सेकेंड आ गया तो हैना क्या आ जाएगी? हैना फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएगी। तो चलिए ये नोट डाउन कर लेते हैं अच्छे से। इसका फर्स्ट फ्लोर आ गया, इसका सेकेंड फ्लोर आ गया। बहुत ही बढ़िया। आगे क्या दे रखा है? इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर्स आर देयर बिलो द फ्लोर ऑन विच माया लिव्स एंड अबव द फ्लोर ऑन विच काया लिव्स एंड देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन काया एंड माया इन द सेम अपार्टमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काया और माया सेम अपार्टमेंट में है और उनके माया के जितने नीचे हैं उतने ही काया के ऊपर हैं। ठीक है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले काया स्लैश माया और 1 2 माया स्लैश काया। एक तो ये दे रखा है आपको और इसके अलावा काया और माया के बारे में ये बता रखा है कि माया के जितने नीचे हैं, अच्छा माया के जितने नीचे हैं उतने काया के ऊपर है। तो माया के जितने नीचे हैं उतने ही क्या हैं? काया के ऊपर हैं। ठीक है सर, आराम आराम से आपके लिए नोट डाउन कर रहा हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशली लिव्स ऑन दैट फ्लोर डिजिट विच इज इमीडिएटली बिलो द फ्लोर डिजिट ऑन विच टीजे लिव्स। अब देखिए, इमीडिएटली बिलो, इमीडिएटली अबव या इमीडिएटली बिलो का मतलब है कि दोनों पर्सन सेम अपार्टमेंट में नहीं है। ठीक है सर, दोनों, इसका मतलब टीजे और एशली अलग अलग अपार्टमेंट्स में है। बोला गया एशली लिव्स इन इमीडिएट बिलो टीजे। टीजे वाले फ्लोर के इमीडिएट बिलो कौन रहता है? एशली। टीजे वाले के इमीडिएट बिलो पे कौन रहेगा? एशली रहेगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, इस तरह से मैं बना दूंगा। ठीक है, इमीडिएट बिलो पे एशली है। चलो, अब आगे क्या दे रखा है? ओनली 2 पीपल लिव इन स्काई। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि स्काई वाला जो अपार्टमेंट है इसमें सिर्फ 2 ही लोग रहने वाले हैं। स्काई वाले अपार्टमेंट में कितने लोग रहेंगे? 2 ही लोग रहेंगे। तो यहां पर आप लिख लीजिए 2। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है? सारा एंड एशली लिव इन द सेम अपार्टमेंट। सारा और एशली कहाँ रहेंगे? सेम अपार्टमेंट में।
तो सारा ऐसे लिखा और उसके साथ क्या लिख लिया आपने, एशली लिख लिया, और दोनों कहाँ रह रहे हैं, सेम अपार्टमेंट में, इस तरह से बंद कर दिया आपने। ठीक है। रॉय लिव्स इमीडिएटली 2 फ्लोर्स अबव द फ्लोर ऑन विच सारा लिव्स। सारा के 2 फ्लोर ऊपर कौन रहेगा सर, इमीडिएटली 2 फ्लोर्स अबव। तो इसका मतलब सारा और रॉय अलग अलग अपार्टमेंट में है, इमीडिएट वाले, इमीडिएट रिस्पॉन्स इमीडिएट अबव या इमीडिएट बिलो की बात हो तो इसका मतलब अलग अलग अपार्टमेंट है, ये बोला जाता है। तो रॉय लिव्स 2 फ्लोर्स अबव ऑन विच सारा लिव्स। ठीक है सर। सारा 5वें फ्लोर पे रहता है, सारा 5वें फ्लोर पे है, तो इसका मतलब आपके जो रॉय है वो 7वें फ्लोर पे आ जाएगा। तो इसको मैं सीधा लिख देता हूँ, 2 ये आ जाएगा 7वें नंबर पे। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। और क्या दिया हुआ था, ज़ारा लिव्स एट द टॉप मोस्ट फ्लोर। ज़ारा कहाँ रहती है, टॉप पे रहती है। ठीक है सर। अब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब सारा और रॉय के बारे में एक और चीज़ हम बात कर लेते हैं। सारा और रॉय सेम अपार्टमेंट में नहीं रहते, तो ये भी मैं नोट कर लेता हूँ जिससे पीछे देखने की ज़रूरत ना पड़े। अब आपने सारी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर ली है, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन कर चुके हो। अब बारी बारी से हम चेक करना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, आपके पास 3 अपार्टमेंट्स थे, रिवर, लैंड और स्काई। क्या क्या चीज़ें पता थी सर, रिवर के बारे में थोड़ी बातें मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, रिवर स्लैश स्काई के बारे में, कि सारा का जो इन्फॉर्मेशन है कि सारा के नंबर ऑफ़ फ्लोर्स जो हैं वो 9 तक जा रहे हैं, ये हमें पता था। तो इसमें 2 आप केसेस बना सकते हैं, दोनों केसेस हम बना के देख लेते हैं। 2 केसेस आप यहाँ पे बना के देख सकते हैं। एक बार ऐसा करते हैं, रिवर पे सारा को रखते हैं, तो यहाँ पे रिवर लिखा और रिवर पे आपकी कौन आ रही है, सारा आ रही है। ठीक है, तो रिवर पे हमने अलग से रख लिया, और ये 9, दिस इज 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से बनाया। आराम आराम से बनाएंगे, जल्दबाजी मत कीजिएगा, पेपर में इतनी आराम से नहीं करने की ज़रूरत है, बस एक्सप्लेनेशन पर्पस के कारण आराम आराम से आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सारा आ गई आपकी 3rd पे आ गई। ठीक है सर, ग्रेट। और इसके अलावा और क्या दे रखा था, सारा के साथ कौन आएगी, एशली आएगी, ये बोल रखा था सर। सारा के साथ कौन आएगी सर, एशली आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब और क्या चीज़ें दे रखी थी सर, बारी बारी से चेक कर लेते हैं। और क्या क्या चीज़ें थी सर, लैंड के बारे में कुछ बता रखा था क्या, लैंड के बारे में कुछ बता रखा था क्या सर, लैंड के लिए भी चेक कर लेंगे, जैसे लैंड के लिए भी हम चेक कर लेंगे, और यहाँ पर स्काई के लिए भी चेक कर लेंगे। ठीक है सर। यहाँ पर 9th फ्लोर तक का था, सारा आ गई, सारा के साथ कौन होगी, एशली होगी। एशली के बारे में कुछ बता रखा था, टीजे के जस्ट नीचे रहती है सर। अब और कुछ बातें पता थी सर, ट्रॉय का फ्लोर आपको पता था, ट्रॉय का फ्लोर पता था, जेसिका का फ्लोर पता था हमें। सर जेसिका का, ट्रॉय और जेसिका दोनों ही रिवर में नहीं रहते, ट्रॉय और जेसिका दोनों ही रिवर में नहीं रहेंगे, तो या तो लैंड में होंगे या फिर स्काई में होंगे। ठीक है। अब सर स्काई के लिए ये बोल रखा था, स्काई में सिर्फ 2 ही लोग हैं, स्काई में कितने लोग रहने वाले हैं, सिर्फ 2 ही लोग रहने वाले हैं। तो सर ये जो आपके, 1 मिनट के लिए, ट्रॉय और जेसिका दोनों के दोनों स्काई में आ सकते हैं, बिल्कुल आ तो सकते हैं सर, पर अभी क्लियर नहीं है, अभी क्लियर नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। और क्या बता रखा था सर, रॉय का आपको नंबर बता रखा था, रॉय का नंबर 7 था। अच्छा, तो रॉय का नंबर अगर 7 था और सारा का नंबर अगर 5 था, डैट मीन्स ज़ारा का नंबर क्या हो जाएगा, 12। ज़ारा का नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा। ठीक है सर, 12 आ गया। और ज़ारा के लिए क्या बोल रखा था सर, ज़ारा रहती है टॉप फ्लोर पे रहती है, टॉप फ्लोर पे रहती है ज़ारा। तो ज़ारा का कहाँ आ सकता है सर, ज़ारा का या तो लैंड पे होगा या फिर स्काई पे होगा सर। ज़ारा के बारे में और कुछ बता रखा था क्या सर, अगर ज़ारा के बारे में हम देखें तो और कुछ बता रखा था क्या सर, ज़ारा के बारे में ऐसा हमें कुछ बता तो नहीं रखा था। तो सर ज़ारा लैंड पे भी आ सकता है, स्काई पे भी आ सकता है, दोनों में ही पॉसिबिलिटी है, दोनों में ही आपकी पॉसिबिलिटी है कि 12 फ्लोर तक आपका बने और ये आ जाए। चलिए ठीक है, एक बार इतना लिख के रख लेते हैं। और सर क्या दे रखा था, थोड़ा सा और चेक करते हैं, लेट्स सी। अब सर 1 मिनट के लिए वेट कीजिए। हाँ जी, रॉय कहाँ पर है, रॉय टॉप पे है लैंड की। ठीक है सर, और रॉय का नंबर कितना है, 7वां। तो चलिए ये लिख लेते हैं, 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से लिख देता हूँ मैं एक बार के लिए। ठीक है, ये आपने लिख दिया, लैंड का आपको एग्जैक्टली आपको बता रखा था। अब सर इसके टॉप पे कौन है, सर इसके टॉप पे रॉय आ रहा है,
अब इसके टॉप पे अगर रॉय आ रहा है डेट मीन्स ज़ारा किसके टॉप पे आ जाएगी सर, ज़ारा स्काई के आ जाएगी। इसका मतलब स्काई में कितने फ्लोर्स थे, 12 फ्लोर्स थे। तो ये लिख लेते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह से मैंने क्या किया, इसको नोट डाउन कर लिया। चलिए वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत आराम से आपने लिख लिया ये सारी चीज़ें। चलो इसके टॉप पे कौन आ गई, ज़ारा आ गई। बहुत ही अच्छे सर। अब ज़ारा आ चुकी है, रॉय आ चुकी है, सारा आ चुकी है। स्काई में आपने कितने बताए थे सर, सिर्फ 2 ही बंदे, एक ज़ारा आ गया, इसके अलावा एक बंदा और आ पाएगा। ठीक है सर, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब बाकी इन्फॉर्मेशन देखना स्टार्ट कीजिए बारी बारी से। सर रॉय का आपका टॉप पे आ चुका है लैंड, ये आपने यूज़ कर लिया। सारा और रॉय दोनों एक में नहीं है, अलग अलग में है, बिल्कुल क्लियर है सर। ट्रॉय और जेसिका दोनों ही रिवर में नहीं आते, ट्रॉय और जेसिका दोनों ही रिवर में नहीं है। ठीक है सर, और दोनों के दोनों क्या है, साथ है। अब ये ट्रॉय और जेसिका स्काई में तो आ नहीं पाएंगे, ट्रॉय और जेसिका, क्योंकि स्काई के लिए कितने बोले थे, 2 ही पर्सन आपने बोले थे। तो यहाँ पर ट्रॉय और जेसिका आगे तो 3 हो जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ट्रॉय और जेसिका किस में आएंगे, लैंड में आएंगे। ठीक है सर। अब ट्रॉय और जेसिका की पोजीशन क्या है, ट्रॉय की पोजीशन है सर सेकंड, तो सेकंड पे किसे रख दो, ट्रॉय का रख दो। ठीक है सर, सेकंड पे मैंने ट्रॉय को रख दिया। अब सर और क्या चीज़ें बता रखी थी सर, हैना के बारे में बता रखा था कुछ कि हैना फर्स्ट फ्लोर पे है। अब हैना स्काई में भी आ सकती है, रिवर में भी, क्योंकि हैना और ट्रॉय एक अपार्टमेंट में नहीं रहते हैं। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या बच गया सर, सैरा और एशली एक साथ थे, नहीं एशली का भी नहीं पता है। हाँ जी। अब आपने ट्रॉय को प्लेस कर दिया, क्या दे रखा था ये ट्रॉय और जेसिका के बारे में कि ट्रॉय के नीचे जितने हैं उतने जेसिका के ऊपर है। ट्रॉय के नीचे क्या है, एक है, तो जेसिका के ऊपर भी क्या हो जाएगा, एक। पर सर सेम में नहीं होंगे ये दोनों, क्या होंगे, अलग अलग में होंगे। ट्रॉय और जेसिका क्या होंगे, दोनों अलग अलग में होंगे क्या, नहीं सर सेम में बोला है, सेम में बोला है, यहाँ पर क्लियरली मैंशनड है सेम में। तो यहाँ पर आपकी कौन आ जाएगी सर, यहाँ पर आपकी आ जाएगी जेसिका। तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 बंदे आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं। अब आपके पास बच्चे कौन कौन से सर, ये काया और माया के बारे में दे रखा है कि माया के जितने नीचे उतने काया के ऊपर, और उनमें गैप कितने का चाहिए आपको, 2 पर्सन का गैप चाहिए। तो सर यहाँ तो मिल नहीं सकता, क्या बोला था, मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं, 4 लोग आ सकते हैं। तो यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सर, यहाँ पर स्काई में भी नहीं आ सकता, क्योंकि स्काई में सिर्फ 2 ही लोग बोले, तो रिवर पे आएगा। अब रिवर पे काया और माया को ऐसे प्लेस कीजिए कि 2 का गैप आए, और माया के जितने नीचे उतने ही काया के ऊपर। तो चलिए सर कोशिश करते हैं माया और काया के। ठीक है सर, अभी चेक कर लेते हैं कैसे प्लेस कर सकते हैं, 1 2 3, और नहीं सर यहाँ नहीं प्लेस हो पा रहा। और कैसे प्लेस कर सकते हैं सर, काया और माया को कैसे प्लेस किया जा सकता है सर, ऊपर 2 का गैप हो यहाँ पर आ जाए, नीचे 1 2 का गैप हो यहाँ पर आ जाए, बीच में 1 2 3 का गैप आ जाएगा सर, नहीं आ पाया सर। यहाँ पर काया और माया को रखा, 1 2 के गैप के साथ काया और माया, नहीं आ पाए सर। और क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि 2 का गैप चाहिए वो तो मिल गया, पर नीचे और ऊपर वाली बात नहीं सेट हो पाई। ठीक है सर, और कैसे हो सकता है सर, काया और माया को यहाँ रख के देखा, काया और माया को यहाँ रख के देखा, सर 2 का गैप नहीं आया ना, फिर क्या पर्पस रहा। तो सर यहाँ पर ऐसा कोई काया और माया के लिए पोजीशन ही नहीं आ रही जिसमें कि 2 का गैप भी आए, जिसमें 2 का गैप भी आए, और माया के जितने नीचे हो उतनी काया के ऊपर हो। तो सर ये जो कंडीशन थी ये तो फेल हो गई। अब काया माया को लैंड पे तो रख नहीं सकते, वरना 4 से ज़्यादा लोग हो जाएंगे। स्काई पे रख दिया तो स्काई में आपने 2 ही पर्सन बताए थे, 3 पर्सन हो जाएंगे। तो सर ये केस यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेल। कौन सा केस सर, जिसमें आपने सैरा को कहाँ माना था, सैरा को सर रिवर पे माना था। अब सैरा की एक पॉसिबिलिटी और बनती है, सैरा की आपकी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर और बनेगी। तो चलिए लेट्स सी, जल्दी से चेक करते हैं इसको। एक बार मैं इरेज कर देता हूँ जल्दी से आप लोगों के लिए, एक बार फटाफट से। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। मैं पूरी अपनी अप्रोच समझाऊंगा, बिल्कुल जैसे आप पहली बार जब सॉल्व करेंगे ना, ऐसे नहीं कि मैं पहले से सॉल्व करके बैठा हूँ और फिर उस तरीके से आपको समझाऊँ। उस तरीके से समझाऊंगा तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। हम बिल्कुल बिल्कुल जैसे पहली बार अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, उस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अब सर ये क्लियर हो चुका है कि सारा रिवर पे तो नहीं आएगी, रिवर पे नहीं आएगी, तो सर एक ही पॉसिबिलिटी बची है कि स्काई पर आए। ठीक है, स्काई पे इसका मतलब 9 फ्लोर्स हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आपने पहले केस में इतनी मेहनत कर ली है, पूरा एनालाइज कर लिया है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे यूज़ करनी चाहिए। अब सेकंड केस आपसे बहुत जल्दी बनेगा, देखिए कैसे।
सारा कहाँ पर है सर, कौन से फ्लोर पे है, 5th फ्लोर पे। तो यहाँ पर क्या रख दिया, सबसे पहले सारा। स्काई पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 2 ही लोग आ सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है सर। अब ये भी आपने प्लेस कर लिया था कि लैंड, और लैंड में कितने आ सकते हैं सर, लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, अभी चेक कर लेते हैं सर। लैंड पे रॉय टॉप पे रहेगा, और रॉय का क्या है, 7वां फ्लोर है। तो यहाँ पर आपने 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करके यहाँ पर यूज़ कर लिया। चलो सर, बहुत ही बढ़िया, इसे यूज़ कर लो। अब आपने ये यूज़ कर लिया, रॉय टॉप पे है लैंड के, तो इसको एक बार हटा दीजिए, अब बारी बारी से हटाते जाइएगा। ज़ारा क्या है, 5th पे है, तो इसको भी हटा दीजिएगा। ठीक है सर, हटा दिया है। अब रॉय से आपको क्या पता चल गया, ज़ारा टॉप पे है 14th के, ठीक, सॉरी 12th फ्लोर पे है किसके, अब एक ही लैंड बचा है, सॉरी एक ही अपार्टमेंट बचा है, रिवर। तो यहाँ पे 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करके आपने बना दिया है। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। अब देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आप जल्दी जल्दी यूज़ कर पाओगे, बहुत जल्दी जल्दी। बिल्कुल टॉप पे कौन है, ज़ारा है, तो ज़ारा रख दिया, इसको हटा दिया। रॉय की पोजीशन, सारा की पोजीशन भी फिक्स, तो इसको भी हटा दिया हमने। ठीक है सर। सारा और एशली क्या है, एक साथ है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो दूसरा बंदा आने वाला है वो कौन है, एशली है। तो सर ये तो लॉक हो गया यहाँ पर, और एशली के अलावा और कोई नहीं आएगा। ठीक है सर। रॉय 7वें पे है, ये भी यूज़ कर चुके हैं, इसको हटा दो। सारा और रॉय दोनों अलग अलग है, इसको भी यूज़ कर चुके हैं, हटा दो। ट्रॉय और जेसिका क्या है, एक साथ हैं, और वो रिवर में नहीं है, रिवर में नहीं है, स्काई में वैसे ही नहीं हो सकते, हमने अभी अभी डिसाइड किया था कि 2 ही है, और दूसरा बंदा कौन है, सारा को छोड़ के एशली है। तो सर ये ट्रॉय और जेसिका किस में आ जाएंगे, लैंड में आ जाएंगे। अब ट्रॉय और जेसिका को कैसे रखोगे सर, ट्रॉय की पोजीशन क्या है, सेकंड है, तो ट्रॉय को आपने यहाँ पर रखा, बहुत ही बढ़िया सर, ट्रॉय को आपने सेकंड पे रख दिया। अब सर हैना की प्लेस कहाँ पर आएगी, अब ट्रॉय को देखते ही हैना पे ध्यान गया फर्स्ट पे, सर हैना इसमें तो आ नहीं सकती, सर हैना इसमें भी नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था हैना और ट्रॉय अलग अलग में, तो हैना कहाँ पर आ जाएगी, हैना आ जाएगी सर आपकी रिवर में, तो इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। अब सर और क्या चीज़ें बची थी, यहाँ पर देखिएगा ट्रॉय के जितने नीचे उतने जेसिका के ऊपर हैं, तो ट्रॉय के नीचे 1 है, तो ट्रॉय जेसिका के ऊपर भी 1 होंगे, और जेसिका आ जाएंगी 6th पे। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपने क्या की, यूज़ कर ली। देखो कितनी जल्दी बन रहा है फर्स्ट के कंपैरिजन में। फर्स्ट में हमने सिर्फ एनालाइज किया है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किस ऑर्डर में हमें यूज़ करनी है, ऑल्दो वो एलिमिनेट हो गया था, पर वहाँ से हमें क्लियर हो गया कि कौन सा पाथ हमें जल्दी जल्दी लेना है, तो वही हम फॉलो कर रहे हैं। अब सर ट्रॉय का कितना दे रखा था, 2, जेसिका का कितना दे रखा था, 6, इसका मतलब टीजे का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। टीजे का कितना आ जाएगा सर, टीजे आ जाएगा आपका 4 पे आ जाएगा। अब टीजे क्या था, टीजे कहाँ पर आ जाएगा सर, टीजे आपका आ जाएगा यहाँ पर कौन से, 4th फ्लोर पे आ जाएगा। टीजे आपका यहाँ पर आ जाएगा कौन से फ्लोर पे आ जाएगा सर, 4th फ्लोर पे आपने किसे प्लेस कर दिया, टीजे को कर दिया। ठीक है। अब टीजे के जस्ट नीचे कौन आता है, एशली आती है, पर अलग अपार्टमेंट है। एशली का मुझे अपार्टमेंट पता है, स्काई है, तो तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगी, एशली आ जाएगी। तीसरे नंबर पे क्या रख दो, एशली रख दो। बहुत ही बढ़िया, देखो कितनी जल्दी जल्दी यूज़ हो रहा है, बहुत ही बढ़िया सर। अब क्या बच गया सर, अब ट्रॉय जेसिका ये भी आप यूज़ कर चुके हो। अब सर काया माया के बारे में बचा है, काया माया। तो सर इसमें 1, 2 बंदे आ चुके हैं, 1, 2, 3, 4 इसमें भी मैक्स आउट हो चुका है, इसमें 2 थे वो भी हो चुके हैं, और इसमें काया और माया तो 2 और आ जाएंगे, तो आपके पूरे हो जाएंगे, 4 + 4 8, 8 2 10 हो जाएंगे। ठीक है। अब ऐसी जगह पे गैप पे रखो जिससे माया के नीचे उतनी उतनी काया के ऊपर, तो अगर आप चेक करते हो तो ऐसा 8वां और 5वां फ्लोर ही आता है, जहाँ पर काया स्लैश माया में 1, 2 का गैप, माया स्लैश काया। एग्जैक्ट काया माया की पोजीशन तो नहीं हो पाएगी, पर आप पॉसिबिलिटी के साथ रख लोगे। अब देखो 2 का गैप है, और ऊपर और नीचे देखो तो सेम गैप आ रहा है, 1, 2, 3, 4, और इसके ऊपर देखो 1, 2, 3, 4, तो बिल्कुल सर दोनों की दोनों कंडीशन आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर फॉलो हो रही है, और पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपका यहाँ पर बन चुका है। तो जब आपने सवाल स्टार्ट किया तो सवाल लग रहा था बहुत ही डिफ़िकल्ट सर, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, पर अगर आप बारी बारी से इन्फॉर्मेशन नोट करते जाएं और अकॉर्डिंगली अगर केसेस बनाएं, 2 ही केसेस बनाए हैं इसमें मैंने, ज़्यादा नहीं बनाए। ऑल्दो पहले केस में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे सेट करनी है, कैसे एनालाइज करना है, उसमें ज़रूर टाइम लगा था, उसमें कोई इशू नहीं है। ये पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कम से कम 5 से 6 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा। तो अगर इसको आपको 10 से 12 मिनट तक भी, 12 मिनट्स तक भी अगर देने की ज़रूरत पड़ रही है तो कोई ख़राब चीज़ नहीं है, और ज़्यादा टाइम आपको पहले केस में ही लगने वाला है जो एलिमिनेट किया है ना हमने, कि कैसे इन्फॉर्मेशन किस ऑर्डर में कैसे कैसे यूज़ करनी है।
एक बार वो आपने फिगर आउट कर लिया, ऑल्दो केस एलिमिनेट हो गया था पर वो फिगर आउट कर लिया, तो सेकंड केस बहुत ही आराम से बन जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल अरेंजमेंट रहेगा। आई होप हमने सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली है। जाने से पहले 2-3 बातें मैं क्लियर करना चाहूँगा, 2-3 बातें हैं मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज़ अगर परचेज नहीं की है तो मेरी तरफ से सजेशन रहेगा प्रैक्टिस मॉक के लिए। बहुत ही रेलिवेंट और न्यू पैटर्न पे बेस्ड टेस्ट सीरीज़ है। ज़्यादातर लोग इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में नहीं जानते हैं पर बहुत ही अच्छा कंटेंट है। पर्सनली मैं इसे यूज़ करता हूँ, तो अगर आपने इसको बाय आउट नहीं किया है तो कर दीजिएगा। अगर आपको चाहिए कि सर थोड़े से हम इसके फ्री टेस्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है मेंस के फ्री टेस्ट का, वो जाके आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर आपको फिर एक बार साइट पे चले गए तो और भी फ्री टेस्ट मिलेंगे, आप थोड़े दिन के लिए उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि सही में कंटेंट अच्छा है तो आप बाई आउट कर सकते हैं। उनके 12 महीने का भी प्लान है, 15 महीने का भी, और रीज़नेबल रेट है। ठीक है, और इसके बाद बात रही करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स के लिए शुरू से ही हम बताते आ रहे हैं कि अफेयर्स क्लाउड का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है, अफेयर्स क्लाउड का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है उसको जल्दी से ले लीजिए बिना टाइम वेस्ट किए, और किसी करंट अफेयर्स के सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनुअल सब्सक्रिप्शन इनका ले लीजिए, उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड आप हमारा यूज़ कीजिएगा VIRTUOUS, वर्चुअस यूज़ कीजिएगा, और आपका टोटल पैकेज आपको पड़ेगा सिर्फ मात्र 315, बिल्कुल सही 315 रुपये में पूरे साल का करंट अफेयर्स आपका यहाँ कवर हो जाएगा। जो पिछले महीने गए हैं उनके भी पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में भी ये पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी अच्छे से डिटेल प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अब जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर लीव कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको, सेट मेथड कैसे लगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट डे।